वेलकम बैक। प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं आपको। और इस वक्त अगर हम बात करें पीडीएम की, और पीडीएम ये कह रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो तहरीक इंसाफ की बी टीम बन चुकी है, और तर्जमान पीडीएम का ये दावा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग और पीपीपी फिर आमने सामने हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि पंजाब में नून लीग की अक्सरियत थी, वो उस्मान बुज़दार को चैलेंज करते, उन्होंने चैलेंज क्यों नहीं किया। और दूसरी तरफ बिलावल ये कह रहे हैं कि हम अपनी पॉलिसियों पे और अपने नज़रिए पे खड़े हैं, दूसरी जमातों को इस पर सोचना होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है समीना मतलूब साहिबा ने, सीनियर सियासतदान है, एमएनए है मुस्लिम लीग नून की। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अब क्या वजह है? अब थोड़ा सा लग ये रहा था कि शहबाज शरीफ साहब के बाद शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो दूरियाँ हैं वो ख़त्म होंगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि लफ्ज़ी जंग अभी भी जारी है। क्यों ये इख्तलाफात कम नहीं हो रहे? सबको अव्वल तो मेरा मानना यह है कि इख्तलाफात पैदा होने नहीं चाहिए। अब इधर भी मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं और उधर भी सबसे ज्यादा मैच्योर पॉलिटिशियंस हैं पीपल्स पार्टी में भी, और फिर भी ये छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी शिकायत शुरू हो जाए तो वो अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी लाइन ऑफ जो कमिटमेंट होती है उसके मुताबिक हम चलते रहे तो ये शिकायत होती नहीं है। और फिर शिकायत जब होने लग जाती है, बड़ी बड़ी हम बातें करने लग जाते हैं कि हमारा फिर वापसी का रास्ता जो है ना वो खत्म हो जाता है और हम शर्मिंदा होने लग जाते हैं एक दूसरे को देखते हुए। मेरा मानना यह है कि हमें कम अज कम बेहतरीन एटीट्यूड और बेहतरीन सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। हर बात का सोल्यूशन होता है। अगर मुस्लिम लीग नून को या इनके वो सेनेट इलेक्शन के मामले में ये कुछ अपना शिकायत थी तो ये इनका काम था बैठ के दूर करते। उसके बाद ये शिकायत बढ़ती चली गई और फिर आप ये देखें पीपल्स पार्टी जो है वो अब सिंध में अगर हमें शक है कि उसमें धांधली हुई है तो कुछ शक दूर कर लेना चाहिए। तो उन्होंने भी कहा ना आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, जो कि आप जा चुके हैं, तो अब शक दूर हो जाएगा। हाँ, तो इसमें कोई ऐसी कोई वो है, ये तो आईनी राइट है। अगर आपको थोड़ा सा अपना रिकाउंटिंग में जाना चाहे तो उसमें क्या, अगर एक पार्टी जीत रही है और डेफिनेट जीती हुई है तो उसने जीते हुए ही रहना है। अगर पीपल पार्टी जीती हुई है तो उसने जीते हुए ही रहना है। इसमें तो कोई बात है ही नहीं कि कोई शिकायत की जाए, बड़ी बड़ी बातें करने की। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं तो नहीं समझती कि ये कोई अच्छी बात है। ठीक है, समीना मतलूब साहब आप लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ स्टूडियो में मंगला शर्मा साहबा मौजूद हैं, सैयदा तहसीन आब्दी साहबा मौजूद हैं, आप सीनियर रहनुमा हैं पीपीपी की। मंगला शर्मा साहब एमक्यूएम की नुमाइंदगी कर रही हैं और मिर्ज़ा आलम बेग साहब सीनियर तजियाकार हैं। वो कह रही हैं कि अगर रिकाउंटिंग में चले जाते क्योंकि अब रिकाउंटिंग होगी और इल्ज़ामात ना लगते, इस तरह के दावे ना होते, दोनों तरफ से ही लफ्ज़ी जंग है, किस तरह देखती हैं? हमने कब मना किया कि रिकाउंटिंग ना हो? हम तो बिल्कुल तैयार हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन रिकाउंटिंग करवाना चाहता है तो हमने कोई एक स्टेटमेंट बता दें, हमने कहा कि नहीं होनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं हम रिकाउंटिंग अच्छा हो जाए, हम और ज़्यादा बड़ी तादाद से जीतेंगे। तो हमें तो इस चीज़ का इशू ही नहीं है। हमें पता है कि हमने काम किया, लोगों ने हम पे एतबार किया और हमें वोट दिया। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही है पीएमएलएन की स्टेटमेंट्स आपने खुद भी सुनी होगी कि किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि डील हो गई है। भाई डील तो उनकी हो ना जिनको बेल्स मिले, डील तो उनकी हो जिनकी ईसीएल से नाम निकले हो, आराम से जाके लंदन में जाके बैठे इलाज भी करवाएं, फिर यहाँ से लोग मिलने भी जाएँ। डील तो वो होती है। फिर डील तो वो होती है कि आप अब कह रहे हैं कि आर्मी को आए कि वो जो है वो उनके सुपरविजन में जो है ये रिकाउंटिंग होनी चाहिए। मतलब कौन बुला रहा है आर्मी को? किसकी डील हो रही है? इट्स क्वाइट विजिबल, सब पता है लोगों। मतलब एक चीज आप बिल्कुल पिक्चर तो सैयद साहब ने कहा कि इट्स नॉट अ हिडन ट्रूथ ना, सब कुछ आप सामने कह रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी डील कर रही है। आप रीपोलिंग पे चले जाएं, हम इसके लिए भी तैयार हैं। सैयद गनी साहब ने ये कहा। हम तो कह रहे हैं आपको कमीशन बनाना है, आप कमीशन बनाएं, आपको जो करना है आप करें, आप अपने दिल को सुकून कर लें। आप मतलब ठंडा ठंडा पानी पिए, सुकून से देखें। पानी भिजवा दिया है। एग्जैक्ट, आप करवा लीजिए ना। साहब ने कहा कि आपने खुशी इस चीज की है कि हमारा दुश्मन हारा है तो मिलकर हम जीत मनानी चाहिए। हम देखिए, हम जिस तरह पीटीएम में साथ चल रहे थे, हमें खुश होना चाहिए था कि हमने पीटीआई को एक्सपोज कर दिया। आप हम पे एलिगेशंस लगाने शुरू हो गए। ठीक है, मंगला शर्मा साहिबा आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? आप भी समझती हैं कि वाकई ये इलेक्शन जो है वो टेम्पर हुआ है? देखिए, जिस तरह के वाक़यात हुए, बहुत जब 21% अगर आपका टर्न आउट है और शहरी इलाका है, कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, एक्सेस हर किसी की हैं, उसके बाद एकदम से 8:30 बजे तक फ़ौरन जल्दी जल्दी रिज़ल्ट आते हैं और फिर 3-4 घंटे के लिए रिज़ल्ट अगर रुक जाते हैं
तो सवाल तो पैदा होगा। रफ्तारी और तरावी का वक्त हो गया। देखिए रफ्तारी और तरावी जो कुछ भी था, जब रिजल्ट आ रहे थे बहुत जल्दी आ रहे थे, बहुत जल्दी आ रहे थे। अगर 4 बजे आपके पास रिजल्ट आ रहा है तो हर किसी एक पोलिंग स्टेशन पे 300-400 से ज़्यादा वोट नहीं डले, तो 300 और 400 वोट मेरा ख्याल है काउंट करना इतना बड़ी बात नहीं थी। ठीक, तो ये चीज़ सवाल तो उठता है उस पर। जब पोलिंग स्टार्ट हुई और जब एंड हुई, किसी एक पार्टी की तरफ से कोई एक एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं हुई, ठीक है। अगर रिजल्ट तेज आ रहे थे तो ये सवाल इलेक्शन कमीशन से बनता है कि उनका जो अमला था वो इतना एक्टिव कैसे हो गया। ये सवाल पीपल्स पार्टी से नहीं बनता है, ये उनके अमले से बनता है ना। हो सकता है रोजा खोल के एक्टिव हो गया, एनर्जी आ गई हो, तो ये सवाल उनसे करें, हमसे ना करें। जल्दी बेग साहब, किस तरह देखते हैं आप इस पूरे अमल को, इस इलेक्शंस को थोड़ा सा डस्का की तरह, इसको भी डस्का 2 कहा जा रहा है? ज़फ़ीर, सबसे पहले तो मैं मोहतरमा शमसा मतलूब साहिबा के उस बयान पे कि सियासत में शर्मिंदगी का जो रुझान है, सही, मैं समझता हूँ वो फुकदान है और ख़त्म हो चुका है। सियासत में तो शर्मिंदगी की बजाय दरिंदगी का अंसर ज़्यादा शामिल हो गया है। इन्हीं की मोहतरमा मरियम नवाज़ फरमाती हैं कि बहुत जल्द जो है शेर शिकार कर लेगा। सही। पीटी वाले कहते हैं बल्ला घूमेगा। सही। और पीपी वाले कहते हैं ये तीर जो है सबको निशाने पे ले लेगा। तो इसमें शर्मिंदगी का आंसर हो ही नहीं सकता जब तक आपके रहनुमा खुद अमली तौर पर इसका इजहार नहीं करेंगे। देखिए, फॉलोअर्स जो होते हैं ना वो अपने बड़ों को देखते हैं। ठीक है। अब बात रही आप NA 249 के हवाले से, तो ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये पहली मरतबा नहीं हुआ है, डिस्कम में भी हुआ। इसके अलावा अगर इनको याद रखना चाहिए कि जिस ज़माने में खान साहब के इलेक्शन हुए थे, 4 हल्के खोलने की बात उस वक्त हुई थी। ऐसा ही है। और मुफ्ता साहब और दूसरे लोग मौजूद थे उस वक्त, और उस वक्त क्या जवाब मिले थे वो भी दुनिया के सामने। तो जब तक आप खुद उस पर अमल नहीं करेंगे, दूसरे उसकी उम्मीद ही ना रखें। सियासत में सबसे पहले तहम्मुल मिजाजी और एक दूसरे को तस्लीम करने का अंसर लाना जरूरी, बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं बेग साहब आप। समीना मतलूब साहब, आप किस तरह देखती हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके, दूसरी तरफ हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया और इस चीज़ का क्रेडिट आप इमरान खान साहब को दें। वो पहले दिन से ये कह रहे हैं कि शफाफ और आज़ादाना इंतखाबात हुकूमत कराना चाहती है, इस्लाहात हमें लेके आनी चाहिए, रिफॉर्म्स करने चाहिए। तो अब उन्होंने दोबारा ये फैसला किया, तो फिर साथ दें ना उनको, उनका पार्लियामेंट में, ताकि इस्लाहात हो सकें। नहीं, इस्लाहात के तो हक में हम हैं। हमें अरसे से कहे जा रहे हैं कि इस्लाहात होनी चाहिए और पॉजिटिव इस्लाहात आनी चाहिए, और वही पुराना घिसा पिटा निज़ाम जो है उससे हमें बाहर आना चाहिए। और लोगों को देखे थे, लोगों के मैंडेट को ये कदर तो उसी सूरत में नहीं हो सकती है जब हम मुनसिफाना जो हमारे इलेक्शन हो, लोगों का वोट जहाँ दे रहे हैं वो उनके मनपसंद जो कैंडिडेट है वो उन तक पहुंचे, न कि दरमियान में गायब हो जाए। हम तो इस बात से हक में नहीं है। हम तो उस वक्त का यही हमारा स्लोगन भी यही है कि हम लोगों को उनके दिए हुए वोट का हक दिलाए, इज्जत दिलाए। और ये बात, इसमें कोई शक नहीं है, ये मुख्तलिफ स्टेजेस में हमें तय करनी चाहिए। इसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स भी आती हैं, इसमें हमारी अपनी इस्लाह भी आती है। हम तमाम पार्टीज को सोचना चाहिए कि हमारे अवाम पिस गए, हम उनको जबरदस्ती जो मैंडेट उनके गले में डाल देते हैं। देखो जी, एक फर्द जब वोट देता है तो वो अपने आप को, अपनी तमाम नफा नुकसान के साथ अपने आप को आपके हवाले कर देता है। अब वो हवाले करने का ये मतलब नहीं होता कि आप जिसके मर्जी हवाले उसको कर दें, उसको उसकी मर्जी के कैंडिडेट के हवाले किया जाए ताकि वो उसकी उन ख्वाहिशात का और उन जो अपने अंदर वो रखता है उसके मुताबिक रह सकते हैं। बहुत शुक्रिया समीना मतलूब साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। अगर हम बात करें कराची की, नाज़रीन जो हम पहले भी बात कर रहे थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते, PP जीते या मुस्लिम लीग नून जीते, कराची की किस्मत नहीं बदलती। इसकी क्या वजह है? पिछले 13 सालों में भी अगर हम देखते हैं तो कराची नहीं बदला और कराची एक गाँव घोट का मंजर पेश कर रहा है। दुनिया का 7वां बड़ा शहर है, उसके बावजूद कराची NA 249 की बात करें अगर, या कराची के डिफेंस के हल्के की बात करें, हम नाज़माबाद की बात करें या गुलशन की बात करें, इश्यूज़ वैसे ही हैं। ये इश्यूज़ कौन हल करेगा? क्यों सिंध हुकूमत की तरजीहात में ये नहीं है, क्यों वफाक की तरजीहात में ये नहीं है? तहसीन आबदी साहिबा, इसमें कोई शक नहीं, कराची की शहरी हैं आप भी, हम भी। कराची नहीं बदल रहा, वोट कराची सबको देता है, वो PP को भी दे रहा है, MQM को भी दे रहा है, PSP को भी दे रहा है, कोई भी जमात है, TLP है, लेकिन कराची की किस्मत नहीं बदल रही। देखिए ज़फ़ीर, कुछ रियलिटीज़ हैं कि जिसको हम कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। आप देख लें, इट्स बीन लॉन्ग, इट्स बीन मोर देन 35 ईयर्स कराची का मैंडेट किस जमात के पास रहा, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या MNA MPs हो, किसने कराची में किया। एक स्ट्रक्चर वाइज चीज़ें चलती हैं। अगर पीपल्स पार्टी सिंध गवर्नमेंट को होल्ड करती है और
और वो कराची में आके, क्योंकि उसका मैंडेट नहीं है, और वो आके कह के नहीं जी आप काम ना करें MNMPs, क्योंकि आपका मैंडेट भी है लेकिन आप ना करें, हम डायरेक्टली काम करेंगे, फिर हम पे अलग तनकीद की जाएगी। देखिए एक प्रोसेस होता है ना, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि जी एक टियर बनी हुई है कि आज ही हो जाए, आगाज तो हो कहीं से तो शुरू हो काम। अब देखिए कराची के अवाम ने हम पे एतमाद करना शुरू किया है, हमें वोट दिया है, अब हम ना करें इस हल्के में काम, या कराची में तो 70s में भी आप पे एतमाद किया था, तो कब कराची नहीं, अगर अच्छा 70s का अगर आप कराची देखें, अब के कराची में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप तमाम उसके बाद खराब हुआ ना, उससे पहले सही था, 47 से 70s 80s तक सही था। ज़िया-उल-हक ने किन जमातों को ऊपर लेके आया, सिर्फ पीपल्स पार्टी को पीछे करने के लिए, उनके मैंडेट को कम करने के लिए, किन जमातों कभी मजहब के नाम पे बनाई गई, कभी लिसानियत के नाम पे बनाई गई। हल क्या है? आपस में हल यही है ज़फ़ीर कि जो जिसको भी मैंडेट मिले, जैसे हम बड़ी अच्छी नीयत रखते हैं, हम काम करना चाहते हैं, ये अच्छी नीयत रखते हैं, जो भी पार्टी अच्छी नीयत रखती है, अगर वो काम करना चाहती है, लोग उन पर एतबार करते हैं तो उनको डिलीवर करना चाहिए। मतलब ये आप पे फ़र्ज़ है कि अगर किसी ने आप पे एतबार करके वोट दिया तो आप डिलीवर करें अपनी कैपेसिटी में जितना आप कर सकते हैं। मंगला शर्मा साहिबा, 247 के इलेक्शन हों, 249 के हों, किसी भी हल्के के इलेक्शंस हों, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि इलेक्शंस में हमारे जो नुमाइंदे हैं वो खड़े होकर ये कहें कि हम यहाँ IT सेंटर बनाना चाहते हैं, हम आपको यहाँ पे एक छोटा सा बिजनेस सेक्टर बना के देंगे, हम कुछ डेवलपमेंट करेंगे, इस तरह के नारे लगने चाहिए या इस तरह के स्लोगन्स आने चाहिए। हम अभी भी कह रहे हैं कि हम आपके घर पे गैस पहुँचा देंगे, हम आपके सीवेज का मसला हल कर देंगे, यानी MNAs ये बात कर रहे हैं, MPs की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम चेयरमैन UC चेयरमैन की भी बात नहीं कर रहे। तो ये कराची की बदकिस्मती नहीं है, दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। ये जो जिन चीज़ों के वादे किए गए हैं वो यकीनन आपने सही कहा, वो सारे लोकल गवर्नमेंट के काम है। अब लेजिस्लेटर्स हैं वो सारी छोड़ के नालियाँ, रोड और रास्ते और पानी के चक्कर में चले जाएं तो वो काम नहीं होगा। अब रही बात कराची की, तो देखिए कराची में MQ के पास जो पावर थी, उनके सारे लोगों से जब फेडरल में और सिंध गवर्नमेंट में थे, काम तो हुआ है, ये नहीं कह सकते। और उसी की बेस पर आज कुछ और लोग पार्टी बनाकर और वो क्रेडिट ले रहे हैं कि जी हमने किया है, तो लोग यहाँ के वो भी जानते हैं। रही बात ये कि चले मान लिया 249 के लोग थे और उन्होंने कर दिया, पूरी कराची में क्या हाल है? आपको ट्रांसपोर्ट नजर आती है? नहीं नजर। आपको कहीं पर कोई रोड नजर आती है? डिफेंस में बहुत बड़े अच्छे बड़े घर हैं, समुद्र किनारे शहर है और यहाँ पे पानी नहीं को तरस रहे हैं। इवन आप डिफेंस क्लिफ्टन के लोग पानी जब तक खरीदते नहीं, टैंकर के बगैर उनके यहाँ पानी नहीं आता है। तो आप बता दें पूरे पाकिस्तान। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अभी लास्ट जब बजट में इतने स्कीमें इन्होंने शुरू की थी सिंध गवर्नमेंट ने, 10 माह गुजरने के बाद अभी तक लोकल गवर्नमेंट के एक भी स्कीम के लिए फंड जारी नहीं हुआ है। अब सिंध के लिए हो रहा है, फिर आप छोड़े कराची को भी छोड़ दें चलेंगे। आपका पूरा जो सिंध है, जो आपके इंटीरियर सिंध है, क्या वो आपके पेरिस बने हुए हैं? आप ठीक दे कराची को तो नहीं, वो तो ठीक है, तो ये तो जवाब नहीं है ना, ये जवाब नहीं है कि कराची सही नहीं है तो भाई लाहौर भी सही नहीं है या सिंध भी सही नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि जी MQM ने नहीं करने दिया या MQM ने नहीं किया, ठीक है MQM तो बिल्कुल आप कह दें करप्ट है, जो करप्ट तो कब नहीं कह सकते, लेकिन नहीं काम किया ना, ठीक है नहीं किया, आप तो करने वाले थे ना। अब आप कह रहे हैं आप कराची को पेरिस बना देंगे, पहले आप वहां कर बनाते तो हम भी तो रोल मॉडल देखते। हमने तो अभी देखे ना, अभी भी इल्जामात ही लग रहे हैं ना, अभी भी क्या आपके पास अभी भी पास हैं आप 2000 जब आप देख लें 2002 से लेके 2008 और स्पेशली 2005 तक आप देखें कराची में कितनी तरक्की हुई है। MQ ने कराई थी? किसने करवाई? किसने कराई? देखिए MQM मैं पूछ रहा हूं ना, मुझे नहीं पता, मैं बताएं मुझे। आपको कैसे नहीं पता? MQM वहाँ फेडरल में थी, सिंध गवर्नमेंट में पार्टनर थी। आज भी फेडरल में है लेकिन काम नहीं हो रहा। 2008 वाला काम कराएं ना फिर। नहीं मैं पूछना चाह रहा था, आपने अच्छा हुआ इस पॉइंट पे लेके आई। अगर ये बात है कि 2005 से 8 तक चूंकि वफाक आपके साथ था, वफाक आज भी आपके साथ है ना, क्यों नहीं हो रहा काम? वो साथ नहीं है, उस वक्त जब साथ थे ना मुशर्रफ साहब की बिल्कुल था। देखें माल से रोडें भी बनती और सब कुछ बनता है। अब माल कहीं और तो जा नहीं रहा होता ना, दुबई ना कहीं। 5 साल तक मेयर साहब बैठे रहे, मेरे पास पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं कि कितने पैसे दिए गए मेयर को और कितना पैसा लगा। अपनी जो टाउन नाजिम से इनके जो चेयरमैन थे, कितना रेवेन्यू जनरेट होता था, कितना पैसा लगा। अब जब जैसे ये गए हैं, रेवेन्यू डबल ट्रिपल जनरेट हो रहा है, आपको पता है, जिसकी रिकवरी हो रही है डबल ट्रिपल हो रही है। कहाँ जा रहा है? अब क्या हो रहा है? दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी और इसमें कोई शक नहीं, MQM तो इसकी जिम्मेदार है और MQM शायद उसी चीज़ की सजा भुगत भी रही है। लेकिन अभी भी वक्त है MQM के पास भी, सारी सियासी जमातों के पास, कि आज भी कराची से आप इब्तिदा करें, काम शुरू करें। कराची आपको वो कराची अगर पूरी पाकिस्तान को पालता है तो क्या सियासी जमातों को नहीं पालेगा? सर बहुत शुक्रिया। बात यह है कि इस वक्त जैसे आपने गुफ्तगू सुनी, सियासी डिबेट हो रही है यहाँ पे, अभी भी कोई सच्चाई का सामना नहीं करा। ठीक, अभी तस्ना अब्दी कह रही है जी के जाने के बाद रेवेन्यू बहुत तेज़ी से जनरेट हो रहा है, तो लग कहाँ रहा है? दूसरे ये कि कराची के आवाम की अगर हम बात करते हैं तो कराची के आवाम को यकमाल बनाया गया है और अभी बनाया हुआ है।
सही। अब इस पर मैं अगर कोई सियासी मुकर्रर बन के बात करूंगा, गुफ्तगू लंबी जाएगी। चंद इशारे में आपको कहता हूँ कि हमने ही तुम्हें अदल की कुर्सी पे बिठाया, सही, पर हम पे ही इल्ज़ाम बगावत का लगाया। कभी इस्लाम, कभी मजहब के नाम पर, कभी गिरोहों, कभी फ़िरक़ों में बांटकर, और कभी अफसर शाही की कुर्सी पे बैठकर मजाक हर पल कराची वालों को उड़ाया। मगर अब वो वक्त गया और तुम जान लो ए मुनाफिकों या सियासतदानों, कहने पे तुम्हारे सर को झुकाएंगे ना गर्दन कटाएंगे, फ़कत आवाज़ ज़मीर पे सब कुछ लुटाएंगे। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी आपने नुमाइंदगी की। आखिरी पॉइंट चूँकि मुझे पॉइंट अप करना है प्रोग्राम। जनरेट हो रहा है तो लग कहाँ रहा है। अगर आप टाउन्स में जाएं, जैसे मैं सेंट्रल की बात करूंगी कि वहाँ पे अगर डिफरेंट जो पैचेस वर्क हो रहे हैं, आप देखें कराची में आपको बहुत सारे इलाकों में जो है पैच वर्क नजर आएगा, रोड्स बनते नजर आएंगे, तो जो जनरेट हो रहा है वो लग रहा है। ऐसा नहीं मतलब रियलिटी से बिल्कुल पीपी ने शायद कोशिश की है, कारपेटिंग वगैरह हो रही है, थोड़े बहुत काम नजर आ रहे हैं, यानी मतलब जो गवर्नमेंट में बैठे हैं वो कराची पैकेज तो ले लें। आखिरी पॉइंट मंगला शर्मा साहब, कारपेटिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है और कराची को डिवाइड किया जा रहा है अपने सियासी मफाद के लिए। अब 8वां जिला बना रहे हैं, जब आप 240 इसमें आपने बहुत सारे, आप तो कहते थे सूबे भी बनने चाहिए, तो जिले बन रहे हैं, तो जिले बनेंगे तो सूबे भी बनेंगे ना। सूबे भी बनेंगे, अच्छी बात है। आखिरी पॉइंट ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आया होगा। मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।